बरेली ब्रेकिंग न्यूज। पिताजी के जन्मदिन पर सरकारी बेटे ने दिया ओमजी फाउंडेशन एनजीओ का तोहफा। वीर सावरकर नगर में रहने वाले ओपी शर्मा उर्फ ओमी 1964 के दशक में बॉडी बिल्डिंग के खेत में मिस्टर यूपी, मिस्टर रोहिलखंड, मिस्टर बरेली का गौरव रह चुके, साथ ही बरेली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त थे। ओपी शर्मा उर्फ ओमी जी विनय समाज में अपनी सक्रियता दिखाते हुए अपने बेटे को सही राह पर चलने की शिक्षा दी। अपने पिताजी की दी हुई प्रेरणा से प्रेरित होकर उनके पुत्र विक्रम शर्मा जी ने अपने पिताजी के 74वें जन्मदिन पर अपने माता पिता के नाम पर एनजीओ का उद्घाटन किया। साथ ही बताया, ओमजी फाउंडेशन एनजीओ सिर्फ और निस्वार्थ कार्य कर जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। मेरे पिताजी की दी हुई प्रेरणा से समाज में किसी भी बहन बेटी को कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर एनजीओ के माध्यम से उनको न्याय दिलाया जाएगा। मेरे पिताजी की जो ही प्रेरणा से मैंने समाज में एक अच्छा मुकाम पाया है। एक एनजीओ के माध्यम से अच्छे कार्य पर अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। साथ ही समाज के वर्ग को मेरी माता जी द्वारा शिक्षित करना और युवा पीढ़ी जो आज गलत राह पर जा रही है उनको सही दिखा कर देश के कंधों को मजबूत कर दुनिया में देश का नाम रोशन करने की शिक्षा प्रदान करेगा। मेरे पिताजी ने मुझे शिक्षा दी कि देश की संस्कृति हमारा धर्म है, हमारी धरोहर है, ऐसे कभी लूटने मिटने मत देना। तो के दिए हुए निर्देशक पर चलते हुए मैं समाज में ओमजी फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से समाज में चल रहा कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। आज युवा पीढ़ी अपने वृद्धा माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर खुद मौज की जिंदगी जीते हैं। इस एनजीओ के माध्यम से वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम से पुणे निवास पर पुनः पहुँचाने का भी प्रयास किया जाएगा। बरेली से जिला संवाददाता अभिनय रस्तोगी की रिपोर्ट। आज हमारी टीम को सौभाग्य मिला है वीर सावरकर नगर में स्थित एक परिवार से मुलाकात करने का, और ये सौभाग्य मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आप भी जानेंगे तो ये गर्व का विषय है। यहाँ मेरे संग में एक बुजुर्ग जो रेड कलर की जो रिबन पड़ी हुई है, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। इनका नाम ओम प्रकाश शर्मा जी है और ओमी भाई साहब के नाम से लोग जानते हैं। और जो एक समय में देख रहे हैं अब 1964 ये रोहिलखंड की पट्टी है, और किस लिए मिली है? ये बॉडी बिल्डिंग में हमारे यूपी का नाम इन्होंने गौरव, यूपी का गौरव कहलाए जाने वाले, और उत्तर प्रदेश का जो इन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम किया है बॉडी बिल्डिंग में। मिस्टर यूपी रहे, मिस्टर रोहिलखंड रहे, मिस्टर बरेली रहे, हमारे सामने आज उपस्थित हैं ओपी शर्मा जी, जिनको कहते हैं लोग ओमी भाई साहब, और जो ओमी भाई साहब के नाम से जाने जाते हैं, जिनका समाज के प्रति इतना रुझान रहा है कि हर टाइप के व्यक्ति की ये मदद के लिए हमेशा आगे तत्पर रहते थे, खड़े रहते थे। आज स्पेशल दिन ये है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं हैप्पी बर्थडे जो लिखा है, वो हैप्पी बर्थडे इनका ही है। आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आइए हम इनके सुपुत्र जी से बात करते हैं। जी भाई साहब, बताइए कि आज किस तरीके से आपने सेलिब्रेट अपने पिताजी का जन्मदिन का किया है और क्या स्पेशल किया है? जन्मदिन सेलिब्रेट तो बिल्कुल साधारण तरीके से साधारण परिवारों में हम जैसे में होता है वैसे ही हो रहा है। बच्चे तैयार हैं, खुश हैं, और वो सारी छोटी मोटी चीज़ें जो रहती हैं, लेकिन जो स्पेशल है और जो हम एक लंबे समय से सोच रहे हैं कि समाज के लिए हम कुछ ऐसा करें, जो हमारे पिताजी ने और हमारे माताजी ने समाज के लिए दिया, हम भी उसको उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के चलते हमने एक एनजीओ का एक लंबे समय से हमारा सपना था कि हम अपने माता पिता के नाम से एक एनजीओ ऐसी बनाएं जिसकी फाउंडेशन उन्हीं के नाम पे हो, और जो कुछ भी हमने उनसे सीखा है उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ, और मुझे मेरे फादर साहब ने जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो उनके सिर्फ ज़्यादा कुछ बोल के ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा समझाने की आदत है नहीं पिताजी की, तो सिर्फ उन्होंने इतना कहा था कि बेटा पॉलिटिक्स में ज़रूर आ रहा हो, लेकिन जो भी हमने मान सम्मान कमाया है अगर वो बढ़ा ना पाओ, कम ना हो, ऐसा प्रयास करना। और उसी के चलते हमेशा इन चीज़ों को मैं अपने ध्यान में रखता हूँ, और मेरा मन है कि मैं समाज के हर एक वर्ग के लिए काम करूँ, एक अपने माता पिता से प्रेरणा लेकर के, और लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं जिसमें हमेशा मेरे माता पिता, इस बरेली के लोगों ने बहुत प्यार दिया है उनको और हम सबको, हम उनमें अमर रहें। ये रहें या ना रहें, एक दिन सबने जाना है, हम रहें या ना रहें, कि हमारे माता पिता का नाम इस पूरे शहर में, सोसाइटी में, जिसने हमें इतना प्यार दिया बरेली को, बरेली ने
हम लोग रेफ्यूजीज कहलाते हैं। मेरे फादर साहब, मेरी मदर, हम बंटवारे से पहले पाकिस्तान में थे, इंडिया आए, इंडिया से फिर यूपी आए और यूपी से बरेली में आए। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, यहाँ के लोगों ने हमें अथाह प्रेम दिया। सबसे ऐसे रिश्ते की कभी महसूस ही नहीं हुआ। और फादर साहब तो हमेशा ही मुझसे कहते रहे, बेटा गर्व करो कि तुम बरेली में हो। तो वास्तव में गर्व होता है, मन करता है कि बरेली में समाज को, वहाँ के लोगों को हम कुछ ऐसा करें कि उनको भी हम पर गर्व सा महसूस हो। इसी भावना के साथ हमने एक एनजीओ का गठन किया है। उन्हीं के नाम से हम लोग ये एनजीओ पे काम करेंगे और एम्प्लॉयमेंट और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो भी हमसे जैसा भी मन पड़ेगा बगैर प्रेमिसेस बनाए हम इस पर काम करेंगे, ये हमारा मानना है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपका नाम विक्रम जी है। विक्रम जी की जैसे पता चला है कि आपके पिताजी बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूपी रहे थे 1965 के समय में, तो आप इस लाइन में कैसे नहीं गए और आप क्यों इंस्पायर्ड नहीं हुए पिताजी के इस कार्य से? नहीं, मैंने भी प्रयास किया था। और चूँकि मैंने बताया ना कि हीरो हीरो होता है, रियल हीरो है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मैंने बहुत प्रयास करा, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, उनके आसपास भी नहीं पहुँच पाया। मैंने भी कुछ साल बॉडी बिल्डिंग की, लेकिन उनको अपना हीरो मानते हुए फ़र्क ये मिला कि मैं मेरी एज में, टीनेजर में, मेरा 17-18 साल 19 साल की मेरी आयु रही। उस वक्त मेरा वेट जो था वो 50 kg नहीं था, 49.5 था। मेरे सारे फ्रेंड्स हंस पुष्ट थे। तो मैंने पिताजी को अपना आइडियल मान रखा था। उसके चलते मैंने कई साल बॉडी बिल्डिंग का अथक मेहनत करी, प्रयास किया। और कई बार मैंने फादर साहब से पूछा भी, टिप्स मिलती थी। मैंने घर में भी अपने छोटा मोटा एक जिम बना रखा था, रेलवे क्लब भी जाया करता था मैं। बहुत प्रयास मेहनत करी तो इस लायक हो गया कि मैं आपको दिख पा रहा हूँ। मैं तो दिखता भी नहीं था, इतना वीक रहा हूँ। तो उसका मुझे फ़ायदा मिला है। और फादर साहब की सिर्फ एक अकेली ये पहचान नहीं है कि वो सिर्फ बॉडी बिल्डर थे। वो जहाँ जिस फील्ड में उन्होंने काम किया, चाहे वो पारिवारिक रिश्तों को लेकर के हो, चाहे वो उनकी अपनी जॉब को लेकर के हो, चाहे वो सोसाइटी को लेकर के हो, और चाहे वो अपने खेल से लेकर के हो, फादर साहब मिसाल हैं समाज के लिए, जो भी उनको अच्छे से जानते हैं। तो मैंने उनसे प्रेरणा लेकर के अपनी सेहत को ठीक ठाक करा, और उसके बाद अब उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, अपनी पहचान बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए। और अब कभी कभी मुझको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम थोड़ा हटके कर सकते हैं समाज के लिए, वो कहीं ना कहीं हम एक अपने बैनर के तले उनसे प्रेरणा लेकर के और एक समाज में संदेश दे करके काम करें। तो अब मैं उनसे ही प्रेरणा लेके, जो उनका सामाजिक जीवन रहा है, एक छोटी सी एक बात याद आ रही है, वो आपके साथ साझा करूँगा। हमारे घर पर फादर साहब ने एक फर्स्ट एड बॉक्स बना रखा था, और उसमें हर तरह की दवाइयाँ होती थी, जैसे पेट खराब, पेट दर्द, सिर दर्द, बहुत सी बुखार, फीवर, सारी चीज़ों की। और वो निःशुल्क चलता था। मुझे फादर साहब ने बहुत छोटी एज में मुझे बता रखा था कि बेटा, किसी के सिर में दर्द हो तो ये दे देना, किसी के पेट खराब हो तो ये दे देना। इस तरीके की एक एड बॉक्स बना रखा था, फर्स्ट एड बॉक्स। तो हमारे जो काम करने वाली आती थी या दूसरे कॉलोनी में आती थी, उन लोगों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। ये बात आज तक पिताजी ने कभी किसी से नहीं कही। ऐसे बहुत से काम करे जो कभी भी उन्हें बिना गाय बजाए करते रहे। बहुत से लोगों की नौकरियाँ लगवाई। एक मैं भी ई ब्लॉक राजेंद्र नगर के लोग जानते होंगे, वहाँ पे माटा की दुकान है, उसके बराबर में एक बड़े अच्छे जेंटलमैन स्कूटी से बाहर निकल के आए। मैं और फादर साहब खड़े थे, कुछ समय पहले की बात है। तो वो आए और उन्होंने पापा जी के पाँव छुए और बोले, उम्मी भाई साहब प्रणाम। मैंने पापा जी से पूछा, कौन थे जेंटलमैन ये? बोले, यार पहचाना नहीं मैं। उसी बीच में उन्होंने परिचय भी दिया था उस वक्त कि भाई साहब आपने मेरी जॉब लगवाई थी और आज मैं FCI का अच्छी स्थिति में हूँ, एक अच्छे अधिकारी हैं। तो ऐसे पापा जी ने बहुत से काम करे जो करके भूल गए। बहुत से लोग कोकोकोला में, परसाखेड़ा में फैक्ट्रीज थी, शुगर फैक्ट्री में, सभी जगह समाज के प्रति बड़े कमिटेड रहते थे। किसी को तकलीफ हुई, विधवा पेंशन बनवाना, बहुत से लोगों के ऐसे काम करा करते थे। पॉलिटिकल नहीं थे, लेकिन अपने एक व्यवहार के दम पर, अपनी एक हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी के अच्छे ज्ञाता थे, जो जिस तरीके के मिला उससे बात करके, रिलेशन बना करके समाज के लोगों को उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया। अब आप ये बात मत कहिएगा कि इतने लोगों की नौकरी लगाई, अधिकारी बनाए, तो आप लोग के क्यों नहीं। तो जब हमारा टाइम आया तो फादर साहब के जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, IAS अधिकारियों से भी थे, IPS से भी थे, बड़ा अच्छा रिलेशन रहते थे। वो लोग रिटायर्ड हो गए, दुनिया में नहीं रहे, तो वो हमारा
बैड फैक्टर रहा है, लेकिन फादर साहब से ही प्रेरणा लेकर के मैं आगे काम करने का प्रयास करूँ।